नमस्कार दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने ईसीएसएस कार्ड के बारे में कुछ जानना चाहा है। आप ये मैसेज देख सकते हैं कि सर ईसीएसएस मेडिकल कार्ड जब बनता है तो क्या पेंशनर की पेंशन से पैसा कटता है या सरकार की तरफ से फिक्स मेडिकल अलाउंस एफए में मिलता रहता है। तो दोस्तों आपने ये देखा है उन्होंने ईसीएसएस कार्ड के बारे में जानना चाहा है, तो मैंने दोस्तों इन्हीं के अनुसार कुछ और व्यूअर है तो मैंने ईसीएसएस कार्ड के कुछ पॉइंट बनाए हैं। पांचक पॉइंट बनाए हैं, जो बनाए हैं वो बहुत ही जरूरी है। आप पांचों पॉइंट देखिए, आपको ईसीएसएस कार्ड का पूरा ए टू जेड बारीकी से क्लियर हो जाएगा और जिन सब्सक्राइबर का जो प्रॉब्लम या समझ में नहीं आ रहा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो है हमारा ईसीएसएस कार्ड के बारे में। तो दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा है ईसीएसएस कार्ड क्या है। तो दोस्तों जो ईसीएसएस कार्ड होता है, ये जितने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इनके जो रिटायर्ड होते हैं वो सभी के लिए ईसीएसएस कार्ड होता है। दोस्तों ईसीएसएस कार्ड आपको एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, जो आपको स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट आपने देख लिया कि ईसीएसएस कार्ड क्या था, कि आप जो मेडिकल सेवाएं लेते हैं, चाहे आर्मी के हो, चाहे एयरफोर्स के, चाहे नेवी के हो, आपको ये सुविधा प्रदान करता है ट्रीटमेंट की। अब इसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट आते हैं वो भी मैं पॉइंट कवर करता हूँ आगे। और जो मेरे व्यूवर ने पूछा था कि आप जो एफएमए के थ्रू पैसा लगता है ये क्या लगता है, तो वो भी मैं बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ईसीएसएस कार्ड कौन कौन यूज कर सकता है। तो दोस्तों ईसीएसएस कार्ड में सबसे पहले आते हैं आपकी जो एक्स सर्विसमैन है, अपना एक्स सर्विसमैन एक्सर्स में, चाहे वो किसी के हों, चाहे आर्मी के हों, नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, वो तीनों के आ सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, कंप्लीट एक्स सर्विसमैन तीनों के आ सकते हैं। दूसरे हैं दोस्तों एक्स सर्विसमैन स्पॉस। स्पॉस मीन्स दोस्तों एक्स सर्विसमैन की वाइफ हो गई। दोस्तों अभी कुछ व्यूअर कंफ्यूज हो रहे होंगे पेमेंट के क्राइटेरिया में, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो थोड़ा सा आप पहले ये देखते रहिए कि एक्स सर्विसमैन की स्पॉस हो गई। थर्ड नंबर में आते हैं चाइल्ड। तो चाइल्ड में दोस्तों जो सन है, उनकी कंडीशन ये है कि वो 25 ईयर्स तक ही होते हैं, 25 ईयर्स तक ही ट्रीटमेंट करा सकते हैं, प्लस वो बेरोजगार होने चाहिए, सन। और ऐसे ही डॉटर का है दोस्तों। डॉटर की दोस्तों एज कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है, और बेरोजगार होनी चाहिए। और दोस्तों इन दोनों में एक कंडीशन और भी है, ये अनमैरिड होने चाहिए। अब आप ये समझ गए होंगे दोस्तों कि जो बच्चे हैं उनमें बेटा अगर 25 साल से कम है, 25 साल तक, और डॉटर है जो उसकी एज की लिमिट नहीं है, उसकी 25 साल एज नहीं है, दोनों बेरोजगार होने चाहिए और अनमैरिड होने चाहिए। और दोस्तों इसी के बाद आते हैं फादर और मदर। दोस्तों इनका क्राइटेरिया वही है, आप जो जानते हैं कि फादर और मदर की जो ईयरली इनकम है वो 9,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखिए, ईयरली इनकम 9,000 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, सन और डॉटर, फादर मदर में 9,000 हो गया। सन और डॉटर में एक और कंडीशन है दोस्तों कि अगर बच्चा आपका हैंडीकैप है, हैंडीकैप आप समझते हैं, विकलांग, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। विकलांग है तो उनके लिए आजीवन है, जब तक वो विकलांग रहते हैं एक सर्टिफिकेट होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ईसीएसएस कार्ड के लिए कौन कौन यूज कर सकता है। अब चलते हैं नंबर तीसरे पॉइंट की ओर दोस्तों। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि आपको ईसीएसएस कार्ड से क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो जैसे आप पॉली क्लिनिक जाते हैं, तो दोस्तों ईसीएसएस कार्ड से आपको जो फर्स्ट है वो ओपीडी सुविधा मिलती है। ओपीडी सुविधा में दोस्तों आप जानते हैं कि आप डॉक्टर से डॉक्टर से आप चेकअप करा लेंगे, जो परामर्श बोलते हैं, आप परामर्श ले सकते हैं, और उसके बाद आपको दवाइयाँ भी वहीं से मिल जाती हैं।
जो ओपीडी होती है दोस्तों, तो आप डॉक्टर से परामर्श करा लेंगे, दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, और जितनी आपकी जांच वगैरह है, जो जांच है वो भी डॉक्टर करा सकते हैं ईसीएसएस कार्ड से। दूसरा दोस्तों होता है आईपीडी। अब दोस्तों आईपीडी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो आईपीडी होता है ये होता है अस्पताल में भर्ती, अस्पताल में आप भर्ती हो सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, और आपको कोई बड़ी सर्जरी करानी है, बड़ी सर्जरी वो भी हो सकती है। पीडी में आपका अस्पताल में भर्ती, इलाज और बड़ी सर्जरी हो जाती है। अब तीसरा दोस्तों आता है आपका एक और पॉइंट है, आपके डायग्नो टेस्ट होते हैं, उसमें दोस्तों आपका एक्सरे आ जाता है और सीटी स्कैन होता है, ये भी आपकी ब्लड की टेस्ट की रिपोर्ट होती है, ब्लड की आपकी ब्लड टेस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आप ईसीएचएस पुरानी कार्ड में आपको ये तीनों सुविधाएं मिलती है। आप अस्पताल में, हाँ आईपीडी में ये आप एमएच में भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और जो सिविल के कंसर्ट हॉस्पिटल हैं उनसे भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं अस्पताल में भर्ती होने के। अब आपको एक कंफ्यूजन भी हो रहा होगा दोस्तों इसमें, कि जैसे आप ओपीडी में दिखा रहे हैं डॉक्टर को, अगर आपको वो डॉक्टर एमएच में भी नहीं मिला, आप सिविल से दिखाते हैं, तो क्या जो डॉक्टर से परामर्श लेते हैं उसकी फीस लगती है? नहीं दोस्तों, अगर आपने ईसीएचएस से अपना रेफरल बनवाया है, ईसीएचएस से आपने रेफरल बनवाया है, तो डॉक्टर की फीस भी नहीं लगती है। हाँ, आपको ध्यान ये देना है कि ईसीएचएस से वही रेफरल बनवाए जो जिस डॉक्टर को आपको दिखाना है वो ईसीएचएस इम्पेयर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए। इम्पेयर्ड हॉस्पिटल में ही आपकी फीस वगैरह नहीं लगेगी। अब चलते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की ओर। दोस्तों चौथा पॉइंट है जो मेरे सब्सक्राइबर का भी था, कि ईसीएसएस कार्ड के जो पैसे का है, तो ईसीएसएस कार्ड का नियम क्या है। तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि 1 अप्रैल 2004 से पहले आप दो तरीके समझिए, प्री और पोस्ट, मतलब 1 अप्रैल 2004 से जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए ईसीएसएस कार्ड कंपलसरी है। अब इनकी कटिंग भी होती है दोस्तों, तो मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एक पार्टिकुलर कम या ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। जो ओआर का होता है 25,000 रुपये, और जेसीओस का होता है 67,000। अब दोस्तों ये एक मुश्त है, आप ये ध्यान रखिए, एक मुश्त यानी एक बार आपके जो आप रिटायरमेंट होते हैं उससे एक बार कटता है, और लाइफ टाइम के लिए होता है, आप ये ध्यान रखिए। इसमें आपकी वाइफ, आपके बच्चे भी कवर होते हैं, तो ये समझ गए। हाँ, अब इसके पहले जो रहा है कि अगर 1 अप्रैल 2004 से पहले वालों के लिए, अब दोस्तों इनमें दो कंडीशन है। अगर कोई एफएमए ले रहा है जो आपका 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है, तो उसको अपना एफएमए स्टॉप कराना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो स्टॉप कराने के बाद, जिस मंथ में स्टॉप कराए हैं उसके बाद अपना ईसीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इनमें इनकी पेमेंट नहीं लगती, आप ये ध्यान रखिए, इनकी पेमेंट नहीं लगती है। हाँ, इनको बनवाने के लिए, दोनों को बनवाने का नियम ही सिंपल है। इनका सिर्फ पीपीओ चाहिए। आपका कोई भी जो कार्ड बनेगा वो कार्ड आपके रिकॉर्ड से वेरीफाई होगा। आप ईसीएचएस कार्ड के लिए जैसे ही आप देखिए, ईसीएचएस का सिस्टम ये है, ईसीएचएस कार्ड को आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, तो ये ईसीएचएस कार्ड जहाँ से प्रिंट होता है, जो ईसीएचएस का ऑफिस है, ऑफिस भेजता है आपके रिकॉर्ड को वेरीफाई होने के लिए, और जैसे ही रिकॉर्ड से आपका वेरीफाई होगा, आपका कार्ड प्रिंट होके आपके पॉली क्लिनिक में ही आ जाता है। आप ये देख लीजिए, आपने ईसीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई किया ऑनलाइन, तो ईसीएचएस ऑफिस गया जो दिल्ली में है, उसके बाद वो रिकॉर्ड को भेजते हैं वेरीफाई के लिए, और
प्रिंट होके फिर आ जाता है। और इसका मैंने आपको बता दिया कि जो 1 अप्रैल 2004 से पहले हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। वो या तो एफएमएल ले सकते हैं या ईसीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं। अब इसी से एक पॉइंट निकल के आता है, 5वां नंबर जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि ईसीएचएस कार्ड की क्या अहमियत है, क्या हम ईसीएचएस कार्ड लें या एफएमएल लें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो 5वां पॉइंट है कि एफएमएल लें या ईसीएचएस कार्ड बनवाएं। अब आपके कंफ्यूजन होगा जो पुराने पेंशन है, तो मैं एक चीज बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको एफएमए तो 1,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है और ईसीएचएस कार्ड आपका एक टाइम एक मुश्त लगता है। हाँ, अगर पुराने पेंशन है, क्योंकि 2004 के बाद तो कंपलसरी हो गया, ये मैं 2004 के पहले को बता रहा हूँ। मैं मान के चलता दोस्तों कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मिनिमम उसकी 500 फीस होती है, एक टाइम की 500 फीस होगी, और वो मेडिसिन लिखेगा तो कम से कम 2,000 रुपए की। तो दोस्तों आज की डेट में आपको ईसीएचएस की सुविधाएं लेनी चाहिए, क्योंकि सिविल का ट्रीटमेंट, हाँ नॉर्मल आप बीमारी का इलाज कराने जाते हैं तो नॉर्मल कम लगता है, लेकिन दोस्तों यही चीज आप अगर किसी हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं, जब आप एडमिट रहते हैं तो आपका कितना चार्ज लग जाता है ये आपने देखा होगा। तो आपको मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपना देख सकते हैं कि आप 1 अप्रैल 2004 के अगर पहले के हैं तो आप अपना एफएमए चूज कर सकते हैं और ईसीएचएस कार्ड भी चूज कर सकते हैं। इनको बनवाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, नॉर्मल जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया था। हाँ, अगर किसी की हस्बैंड नहीं है, अगर स्पॉस बना रही है तो स्पॉस के भी कोई चार्ज नहीं लगते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो आप बनवा सकते हैं, आप ईसीएचएस कार्ड बनवाइए, सुविधा अच्छी है। हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।